दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पति विनोद की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो भर पेट नाश्ता हुआ है सबका, आपने भी तो किया है। शीला, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2-4 पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज़ 9 बजे खाने की आदत है। आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती हैं और घर भी कितनी कुशलता से संभालती हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी हैं, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ शीला का मूड बिगड़ता चला गया। शीला नीचे रसोई घर में गई। उबले आलू रखे थे, वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंद कर पराठे बना दिए। पर खाना देखकर विनोद का पारा और चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता नहीं किया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सारे उलूल जुलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में विनोद ने थाली सरका दी। शीला का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। चाय, नाश्ता, खाना, घर की संभाल, बच्चों की देखरेख में उसने ज़िंदगी गुजार दी, पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक स्मार्ट नहीं है, जैसी औरों की मम्मी है। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। 4 पैसे जो कमा कर लाती हैं, घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नज़रों में गंवार ही है। विनोद तो बाहर निकल गए थे, पर शीला ने बेमन से पूरा खाना बनाया। सुबह भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और शुभम कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। और दिन तो शीला काम पूरा करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनोद का यह बेरुखा भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तभी अहमियत होती। शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनोद भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभालो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी नहीं रख पाती। माँ जी तो अक्सर कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वह और भी रखने लगी थी कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस न हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग, भजन पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मकान का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर सुबह की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे? और तो और सुबह जब से बाहर हॉस्टल में गई है और शुभम की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वह फालतू है। सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गई तो वह भी जाते समय कहने में नहीं चूकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो, तो सोचा कि छोटी के पास कुछ दिन रह लूँ। अनमनी सी शीला फिर बाहर बरामदे में पड़ी मूढ़े पर आकर बैठ गई। सुबह पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है? माँ, अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है ना, तो अपनी उपलब्धियाँ लिख रही हूँ इस जाते हुए साल की, और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूँगी ना।
अच्छा, क्या उपलब्धियाँ रहीं? माँ, विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की यह रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूँगी कि अच्छे नंबर आते रहें हर परीक्षा में। सुबह कुछ सोचते हुए बोली, मामा, मैं अपनी ही नहीं शुभम और पापा की भी उपलब्धियाँ लिखूँगी। देखो ना, शुभम को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का तो प्रमोशन हुआ है ना। शीला ने भी उत्सुक होकर सुबह की डायरी में झांका था तो वह बोली, मामा, आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ ना, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी, यह भी। शीला का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताए, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है वह, और एक ठंडी सांस न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई। ओह माँ, आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। सुबह कह ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। सुबह ने ही दौड़कर फ़ोन उठाया था। माँ, मामा का फ़ोन है, पूछ रहे हैं कि शेफाली की शादी में हम लोग कब पहुँच रहे हैं। लो, बात कर लो। हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत है नहीं, क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। शुभम के अगले ही हफ्ते बोर्ड के इम्तहान हैं, पर तू तो आ सकती है। शीला क्या जवाब दे, यह सोच ही रही थी कि सुबह ने आकर दोबारा फ़ोन ले लिया और बोली, मामा, हम लोग भले ही ना आ पाएँ, पर मम्मी ज़रूर आएंगी। और सुबह ने फ़ोन रख दिया था। माँ, आप हो आइए ना, सुबह आग्रह करते हुए बोली। भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफ़र है। शीला एक हफ्ते के लिए भतीजी की शादी में चली गई और जब लौटी तब सुबह ने कहा, माँ, आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियाँ बता नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से यह डायरी पूरी कर दी। और पता है, सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ आपकी ही हैं। मैं पढ़ूँ, कहकर सुबह उत्साह से पढ़ने लगी। हम सबको बनाने में आपका ही तो योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया। और शुभम को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपकी ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और यह आपकी ही मेहनत और लगन थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देर हो जाती तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक आप ही लेकर जाती रहीं। बस बस, अब बस कर, शीला ने सुबह को टोका। उधर विनोद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तुम इसी तरह हम सबका ध्यान रखती रहो, विनोद ने मेरा हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा। उधर शीला को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से मन पर छा गया था अचानक हटने लगा है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।